नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरें देख लेते हैं। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर आज जमकर हंगामा हुआ। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में लोग कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। यहां नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस के धारा 144 लागू होने के दावे धरे के धरे रह गए। उधर यति नरसिंहानंद सरस्वती को डासना मंदिर पर ही रोक दिया गया। वहां उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। गाजियाबाद में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हंगामा रहा। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के समर्थन में आज कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। यहां जमकर नारेबाजी हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस ने धारा 144 लागू होने की बात कहकर भीड़ नहीं जुटने का दावा भी किया था। पिंकी चौधरी के समर्थन में भीड़ भी जुटी और उन्होंने अपनी बात भी कही। इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। साथ ही चेताया भी गया कि अगर गुंडा एक्ट की कार्रवाई वापस नहीं हुई तो आत्महत्या किया जाएगा। स्थानीय अभिसूचना इकाई की माने तो भीड़ का आंकड़ा 800 के आसपास था, जिसमें आसपास के कई शहरों के लोग शामिल हुए। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। पिंकी चौधरी ने कहा है कि वे पिछले 25 साल से हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान सपा बसपा की सरकार रही, मगर उन्होंने कभी भी हिंदुत्व की राह नहीं छोड़ी। लव जिहाद में फंसी हर लड़की की सहायता की। दिल्ली एनसीआर में हो रही गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम भी किया। इन सब कार्यों की वजह से उन पर केस लगा दिए गए। हाल ही में गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। पिंकी चौधरी लिखते हैं कि हिंदूवादी सरकार में गुंडा एक्ट और एचएस की कार्रवाई से निराश और हताश हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई तुरंत वापस की जाए। हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी के समर्थन में कलेक्ट्रेट जाने के लिए निकले डासना मंदिर के महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने रोक लिया। महंत यति नरसिंहानंद कलेक्ट्रेट जाने पर अड़ गए। इस बीच पुलिस और यति के समर्थकों में धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें यति नरसिंहानंद गिर गए और अचेत हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस टकराव चाहती थी, मगर हमने शांति का मार्ग चुना। पुलिस 25 मीटर तक धक्का मुक्की करती रही। यति ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें मारने पर आमदा है, लेकिन वे सत्ता के लोभी नहीं हैं। अगर मरना पड़ा तो शान से मरेंगे। इस दौरान उन्होंने पदयात्रा निकालने का ऐलान भी किया है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने कल दावा किया था कि जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी को भीड़ एकत्र नहीं करने दी जाएगी। डीसीपी निपुण अग्रवाल ने वीडियो संदेश जारी करके यही बात कही थी, लेकिन कलेक्ट्रेट पर आज सुबह से ही भीड़ जुटने लगी। पुलिस के तैनात होने से पहले ही यहाँ लोग आ चुके थे और सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। ये गाजियाबाद में चलेगी। बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज रैपिडेक्स स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वसुंधरा में प्रस्तावित जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, डीएम और नगरायुक्त आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। इस ट्रेन की कंट्रोलर एक जो युवती है वो गाजियाबाद की रहने वाली है। मेयर ने उससे मुलाकात की और मेरी बेटी मेरा अभियान को सफल बताया है। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन जल्द ही लोगों को मिलने वाली है। मतलब ये कि लोग जल्द ही इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इससे पहले आज क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने साहिबाबाद स्टेशन का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई तक अधिकारियों के साथ ट्रेन में बैठकर सफर भी किया। वीके सिंह ने कहा कि शुभ कार्य नवरात्र में आरंभ हो जाते हैं, ऐसे में रैपिडेक्स ट्रेन का शुभारंभ भी नवरात्र में किया जाएगा। हालांकि उन्होंने उद्घाटन की कोई तय तारीख नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर कहा कि रैपिडेक्स को जेवर से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर सहित पूरा प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
उम्मीद है जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 12 अक्टूबर को गाजियाबाद का दौरा कर सकते हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम शासन स्तर से अभी जारी नहीं किया गया है। इस दौरान मेयर सुनीता दयाल, मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी आर.के. सिंह, नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक और रैपिडेक्स के अधिकारी मौजूद रहे। रैपिडेक्स स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान मेयर सुनीता दयाल ने 2 लड़कियों से मुलाकात की। इनमें एक लड़की रेशम है जो रैपिडेक्स को चला रही है, ड्राइवर है। दूसरी जो लड़की है वो अंजू गोस्वामी है जो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर कंट्रोलर है। मेयर सुनीता दयाल ने दोनों से मिलकर खुशी जाहिर की और इसे बेटी बचाओ अभियान की कड़ी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। श्री रामलीला समिति राजनगर में मंचन 11 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू होगा। पहले दिन श्री श्याम महोत्सव किया जाएगा। इस बार राम और सीता के विवाह का मंचन सेक्टर 10 राजनगर के चौराहे पर होगा। 12 अक्टूबर को गणेश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 25 अक्टूबर को भरत मिलाप के साथ इसका समापन होगा। श्री रामलीला समिति राजनगर द्वारा 11 अक्टूबर से श्री श्याम महोत्सव के साथ ही रामलीला उत्सव का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। समिति के संरक्षक राकेश मिश्रा और अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक तरीके से ही रामलीला का मंचन होगा। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब राजनगर रामलीला समिति द्वारा राम बारात झांकी और बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी और राजनगर के सेक्टर 10 चौराहे पर राम सीता विवाह का मंचन किया जाएगा। मेले की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी यहाँ पे करने का प्रयास हम लोगों ने किया है और शुरुआत की है कल खाटू श्याम जी के कीर्तन से। हम लोग यहाँ पर राजनगर में प्रारंभ करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, राम बारात निकालेंगे और एक नई सोच जो सभी समिति ने लिया है कि राम बारात में हम राजनगर का जो हमारा सेक्टर 10 का चौराहा है उस चौराहे पे जयमाला कराएंगे सीता जी और राम जी। वो एक भव्य आयोजन होगा, वहाँ पर देखने लायक होगा। तो प्रयास है समिति का कि राजनगर रामलीला समिति जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करे। 25 अक्टूबर को भरत मिलाप के साथ मेले का समापन होगा। 12 अक्टूबर को गणेश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गणेश जी की आरती के साथ ही विधिवत मंचन शुरू हो जाएगा। कथावाचक पंडित मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी की चौपाइयों के साथ कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। राकेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि राजनगर में 20 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। दर्शकों के लिए सात्विक भोजन के अलावा दिल्ली की चाट पकौड़ी, ब्रांडेड आइसक्रीम की व्यवस्था होगी। मैदान में अयोध्या राम मंदिर की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। श्री राम मंदिर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सभा का आयोजन हुआ जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर गाजियाबाद में आरडीसी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे जो खेत और खलिहानों से निकलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर देश के रक्षा मंत्री बने। वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के नेता थे। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ग्रामीण स्वाट टीम और लोनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है। उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। इस कार्रवाई के दौरान चिरोड़ी नहर के पास मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश का नाम सलीम उर्फ शेख चिल्ली है। मसूरी थाना मसूरी में हुई लूट में शामिल बदमाश इधर से गुजर सकते हैं, उस सूचना के आधार पर आज चिरौड़ी नहर के पास संयुक्त रूप से ग्रामीण स्वाट टीम और थाना लोनी की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो उन्होंने
काफ़ी तेज़ी से बाइक मुड़ा करके भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके से भाग गया। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबर यूपी के झांसी से है। एक ऐसी खबर जिस पर विश्वास करना एकदम से मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद पर तैनात एक व्यक्ति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी, गर्भवती पत्नी पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए। 2 गोली महिला को लगी है, इलाज चल रहा है। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये घटना झांसी के बंगरा क्षेत्र की है। यहाँ सब इंस्पेक्टर शशांक मिश्र रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती है। पत्नी का नाम शालिनी बताया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर शशांक मिश्र और उनकी पत्नी शालिनी पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर एक डॉक्टर के यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। शशांक मिश्र चौकी इंचार्ज भी हैं। शालिनी के अनुसार रात लगभग 11:45 बजे उसके पति दरोगा शशांक मिश्र झांसी से अपनी मां से मिलकर वापस घर लौटे। उस समय उनके हाव भाव बदले हुए थे। घर आकर वो सीधे बिस्तर पर चले गए और मोबाइल चलाने लगे। शालिनी ने अपने पति से कहा कि आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बावजूद आपने मेरा हालचाल जाने बिना सीधे सीधे मोबाइल चलाने लगे। बताया जा रहा है कि इतना सुनते ही दरोगा शशांक नाराज़ हो गया। सर्विस रिवॉल्वर तान दी। दनादन 3 फायर किए। 2 गोली महिला को लगी, शालिनी ने भागकर पड़ोस के घर में अपनी जान बचाई। दरोगा शशांक रिवॉल्वर हाथ में लिए पीछे पीछे पहुंच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने समझा बुझाकर दरोगा से रिवॉल्वर छीनी। उसके बाद शालिनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने तक दरोगा शशांक मिश्र अपनी पत्नी के साथ रहा। भर्ती कराने के बाद फरार हो गया। उसके बाद जैसे ही पता चला कि एक दरोगा ने अपनी पत्नी पर गोलियां चलाई हैं, पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। आरोपी दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसको निलंबित भी कर दिया गया है और पुलिस ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले ली है। अगली खबर आप सब हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्थिति जल्द ना संभली तो उत्तर प्रदेश में भारी बिजली संकट पैदा हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे तक कटौती हो सकती है। 5 से 6 घंटे अगर कटौती होती है तो दूसरी समस्याएं, लोकल फॉल्ट, मरम्मत जैसे कामों को मिला दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलेगी। क्योंकि जब 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में 10 से 15 घंटे लाइट आती है। उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों में गड़बड़ी आ गई है। 4 ऐसी इकाइयां हैं जहां गड़बड़ हुई है। 2 इकाइयों में बॉयलर बेकार हो गए हैं, तो एक में तकनीकी खराबी बताई जा रही है और एक कोयले की आपूर्ति की कमी से जूझ रही है। यहाँ पर कोयले की कमी की वजह से उत्पादन बंद हो गया है। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में होने वाले कुल उत्पादन में करीब 2500 मेगावाट की गिरावट आ गई है। इस दौरान बिजली की खपत करीब 21,000 मेगावाट है, लेकिन मंगलवार से यानी कि आज से मौसम में जो उमस बढ़ी है उसकी वजह से ये खपत 24,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां घरेलू उत्पादन कम हुआ है तो दूसरी तरफ खपत बढ़ रही है। इन हालातों को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने कटौती शुरू की है। अधिकतर रूप से कुछ इलाकों में 1.5 से 2 घंटे तक, तो कुछ इलाकों में 3 घंटे तक आज भी बिजली आपूर्ति ठप रही। खबर यूपी से ही है। एक लुटेरी दुल्हन ने अपने पति को जीजा बताकर अदालत के माध्यम से
प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का प्रयास किया। प्रेमी यूपी पुलिस का सिपाही है। बताया जा रहा है कि असल में फैजलगंज थाने में तैनात सिपाही जितेंद्र गौतम की जान पहचान शिवांगी सिसोदिया नाम की लड़की से हो गई। शिवांगी ने खुद को बलिया निवासी और आयकर विभाग में एसआई पद पर तैनात बताया और ये भी कहा कि वो इन दिनों चंडीगढ़ में ड्यूटी कर रही है। बताया जाता है कि 2 साल तक दोनों साथ रहे। कुछ समय पहले सिपाही ने शालिनी को, जो अब पति पत्नी के रूप में थे, आपत्तिजनक स्थिति में एक अन्य व्यक्ति के साथ देख लिया। अब जब बात खुली तो पता चला कि शिवांगी का असली नाम सविता है, विवाहित है, उसके 2 बच्चे हैं। अवैध संबंध की जानकारी होने पर अब शिवांगी और सविता जो महिला थी उसने सिपाही को धमकी दी कि अगर किसी को बताया या विरोध किया तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा देगी। इसके लिए उसने सिपाही के खिलाफ अदालत में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन भी कर दिया। आवेदन में उसने अपने पति को जीजा बताया और ये भी मानने से इनकार कर दिया कि उसके 2 बच्चे भी हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सिपाही की तहरीर पर शिवांगी या सविता जो भी आप कहें, उसके पति को गिरफ्तार किया। उसे वो अपना जीजा बताने लगी। पूरे दोनों पक्षों के परिवारों को भी पुलिस ने बुलाया है, तब जाकर ये मामला कुछ हद तक सिमटा है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 2 अपराधी किसी की हत्या करने के लिए आए। पासा पलट गया, दोनों के दोनों मारे गए। दिल्ली के अशोक विहार की ये घटना है। यहाँ आपसी रंजिश में बदमाशों के बीच गैंगवार हो गई। एक पक्ष के 2 बदमाशों की मौत हो गई, दूसरे पक्ष का एक बदमाश घायल है। तीनों के तीनों अशोक विहार और भलसवा डेयरी के घोषित बदमाश हैं। इन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो मारे गए हैं उनका नाम रघु और भूरा है, जो घायल है वो डब्लू है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन से इन तीनों के बीच विवाद चल रहा था। रघु भूरा एक तरफ थे, डब्लू दूसरी तरफ था और दोनों में इलाके में दबंगता को लेकर, वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। रघु और भूरा रात में डब्लू से बात करने आए थे। इसी बीच दोनों की कहासुनी हो गई। दोनों ने डब्लू पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो भागने लगे तो डब्लू पक्ष के लोगों ने एक को गोली मार दी और एक को चाकू मार दिया। दोनों की मौत हो गई। तीसरा बदमाश घायल है, जो फिलहाल अस्पताल में है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।